हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे जीवन में भी कभी ना कभी ये स्थिति जरूर आई होगी कि अगर हमें कोई जानवर कह दे तो हम इतने गुस्सा क्यों हो जाते हैं, हम उसे गाली क्यों समझते हैं, यहाँ तक कि लड़ने मारने पर उतारू क्यों हो जाते हैं। शायद इसलिए ना, क्योंकि हम इंसान का तमगा पहनने में अपनी बहुत शान समझते हैं। इस धरती पर इंसान को सबसे श्रेष्ठ, सभ्य और सुसंस्कृत माना जाता है। वहीं पशुओं को बेहद क्रूर, असभ्य और संवेदनहीन माना जाता है। पर शायद ये हमारी अहंकारी सोच है जो हमें इतना संकीर्ण बनाती है, इतना कि शायद हम इस सृष्टि के अन्य जीव जंतुओं को, जो बायोडाइवर्सिटी हमारे चारों तरफ है, उनके गुणों को हम देख ही नहीं पाते और ना ही उनसे कुछ सीख पाते हैं। पर आज आइए थोड़ा नजदीक से इनमें से कुछ एक पशुओं का परीक्षण करते हैं और शायद आप अचंभित हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसे बहुत ही मुख्य दो जानवरों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वान की नस्ल का वो भेड़िया। जी हाँ, वो खूंखार भेड़िया जिसकी गुर्राहट उसकी पहचान है। साथ ही इन्हें बहुत धूर्त और चतुर भी माना जाता है। लेकिन एक बार इनके घर में जाकर देखिए, आपको बिल्कुल उल्टी छवि दिखाई देगी। परिवार के प्रति वफादारी, ऑनेस्टी, कर्तव्यनिष्ठा, इन सब में शायद ये हम इंसानों को भी मात दे जाएं। ये व्यक्तिगत परिवार में रहते हैं। बच्चों को जन्म देने के बाद जो मादा भेड़िया होती है, वो कई सप्ताह तक घर पर उन बच्चों के पास ही रुकती है, जबकि नर भेड़िया एक अच्छा पिता होने की भूमिका बखूबी निभाता है। सबके लिए भोजन का इंतजाम करना उसका कार्य होता है। फिर बाद में दोनों मिलकर बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं कि शिकार से लेकर परिवार की देखरेख, इनके हर पहलू में एकता होती है और शायद यही एकता इनके कार्यों में ईंधन का काम करती है। रिसर्चर्स बताते हैं कि शिकार करने से पहले इनकी बहुत विशाल स्तर की गोष्ठियां होती हैं। वो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें अपनी टीम के हर एक मेंबर में, यानी हर एक भेड़िए में, ये वो मोटिवेशन भर देते हैं और ये मीटिंग्स अपने आप में अनूठी होती हैं। इसमें इनके मुख्य कार्य को करने के लिए इनमें उत्साह भरा जाता है। सब खुद को ऊर्जा से बहुत लबालब पाते हैं, एनर्जेटिक होते हैं शिकार करने से पहले। और जब शिकार करने के बाद उस शिकार को, उस खाने को बांटने की बात आती है, तब उसमें हमें जरा भी खींचातानी की एक झलक भी देखने को नहीं मिलती। चाहे वो बच्चे हो या वृद्ध हो, कोई बीमार हो, सबसे पहले उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें हिस्सा दिया जाता है। यहाँ तक कि परिवार के मुखिया तथा अन्य शिकार करने वाले सदस्यों से भी पहले शायद ये कोई सोच भी नहीं सकता कि ये जंगली भेड़िए इस तरीके से अपनी इन आदतों के द्वारा इंसान को पृथ्वी पर भाईचारा बनाए रखने का पाठ सिखा सकते हैं। अब बात करते हैं लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ। जी हाँ, एलिफेंट्स की, उन हाथियों की। ये विशालकाय हाथी जिनकी पहचान इनकी शक्ति है, यहाँ तक कि नारी शक्ति को भी बढ़ावा देने में काफी सक्रिय है। हाथियों के झुंड की कमान सबसे वृद्ध मादा के हाथ में होती है। वो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है, जिसके हाथ में सबकी सुरक्षा का दायित्व होता है। उस झुंड को चलाना कैसे है, उसका निर्देशन कैसे करना है, संचालन कैसे करना है, सब कुछ वो ओल्ड फीमेल एलिफेंट देखती है। अपने झुंड की रक्षा के खातिर आए दिन खतरों से टकराने के लिए वो भली प्रकार से प्रशिक्षित होती है। झुंड की सारी फीमेल, सारी मादाएं एकजुट होकर चलती हैं। तालमेल में कहीं भी कोई भी बेसुरापन देखने को नहीं मिलता। झुंड में जितने भी बच्चे होते हैं, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। कहीं भी कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई पक्षपात, तेरा मेरा की भावना नहीं होती। यदि किसी माता की भी मृत्यु हो जाती है, तो झुंड की बाकी माताएं उस संतान की जिम्मेदारी पूरी तरह से संभालती हैं। वे सब ये सुनिश्चित करती हैं कि वो संतान जैसे तैसे ना पले, बल्कि उसकी अच्छी तरह से देख रेख हो सके। हाथियों के समाज की ये खूबी है कि वे अपने बंधुओं के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर उनके परिवार में एक नए सदस्य का जन्म हुआ है
या फिर किसी सदस्य की मृत्यु हुई है तो इनमें भावनाओं का अतिरेक देखने को मिलता है। तो हम इंसान इन मादा हाथियों से सीख ले सकते हैं। सबसे पहली, आपसी तालमेल के साथ रहना और एक मजबूत संगठन की संरचना करना। कहा भी गया है कि संघे शक्ति कलौ युगे। और दूसरी शिक्षा हमें इनसे ये मिलती है कि कभी भी अपने हित की अपेक्षा दूसरों के हित को आगे रखने की बात। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट, एक दूसरे से बिना किसी मिलावट वाला सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार। तो अगर देखा जाए तो ऐसे एक दो नहीं, अनगिनत पशु हैं इस समाज में जिनके भीतर अनगिनत गुण हैं, खूबियां हैं, जिन्हें गिनाया जा सकता है। परंतु मर्म समझने के लिए शायद ये दो उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। तो चलिए अब हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपना खुद का अवलोकन करते हैं और देखते हैं कि जब हम मनुष्य के पास इतनी अद्भुत शक्तियां हैं, ईश्वर ने हमें ऐसी क्षमताएं दी हैं, भावनाओं के स्तर पर भी हमारा कोई सान ही नहीं है, पर फिर भी क्या कारण है कि आज हम जहां हैं और हमें जहां होना चाहिए उसमें शायद जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा नहीं है कि जानवरों को श्रेष्ठ और सभ्य बताकर हम अपने इंसानी बंधुओं का मान छीन रहे हैं, बिल्कुल नहीं। दोनों में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कराने का भी हमारी कोई मंशा नहीं है। हमारा बस इतना प्रयास है कि हम सबसे सीखते हुए, उनके गुणों को धारण करते हुए अपने इस इंसान के स्टेटस को थोड़ा गौरवान्वित करें और सच्चे मायनों में इंसान की इंसानियत को जी कर दिखाएं। इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। स्टे सेफ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।